Our guest is Dr. Sheetal Gaurav Somani, Fellow in Food, Nutrition and Clinical Diabetics. She will guide us today about health and nutrition. It is very useful for us. तो कौन सा फूड हेल्दी है which is good for our health? How much quantity should we take daily? What is good for children's health and what is good for adults health? Parents के लिए भी अभी बहुत सारे parents डायबिटिक के शिकार है, डायबिटीज उनको है, किसी को कोई हार्ट डिजीज है, किसी को कोई किडनी के प्रॉब्लम है, थायराइड है, lot of diseases we are suffering nowadays. So now in this situation, kids diet, adult diet and elders diet, how it should be, that Mrs. Sheetal Gaurav Somani will guide us. She is a famous dietitian and इनका clinic है सोमानी clinic in front of bus stand के सामने उनका clinic है. Weight management, weight gain, weight loss, kids diet in diabetes, diet in thyroid, diet in all type of diseases and any problems. She consult very well all of us, and today she will give most important guidelines for all of us. Good morning, all dear students and parents from World School Latur. As you all informed, I am Dr. Sheetal Somani, Diabetes and Nutrition Specialist. I am thankful to Baramdev ma'am and World School Latur for giving me opportunity to interact with you all. So now we will not waste our time and we will start about the nutrition. It is a huge term, but in short today I will tell about the health and fitness in a daily routine life for everyone. So there are three pillars of good health. One is food, second is exercise and third is sleep. So what should we eat? क्या खाना चाहिए? हमें हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि क्या खाना चाहिए तो क्या होगा, ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए. तो just in simple words, what should we eat? We should eat simple, second is sensible and third is seasonal. So what is mean by simple? सिंपल मतलब घर पे बना हुआ खाना, और वो रीजनल होना चाहिए. जैसे कि रीजनल मतलब क्या, अगर आप घर पे चाइनीज आइटम बना रहे हो, इटालियन आइटम बना रहे हो और वो बोल रहे हो कि मैं घर पे बना है, तो इट इज़ नॉट रीजनल. रीजनल मतलब जो हमारे आजू बाजू में बनता है उसी चीज़ों से बनाने वाला सिंपल घर पे बना हुआ खाना हमने रोज खाना चाहिए. इसको एक्सेप्शंस रहते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी, बट एक डेली के लिए हमने यही सिंपल घर पे बना हुआ रीजनल खाना खाना चाहिए. सेकेंड, वी शुड ईट सेंसिबली. सेंसिबली मतलब क्या है कि हमने जब भी खाना खा रहे हैं तो हमने वो स्वाद लेके खाना चाहिए, ना कि उसमें कितने कैलोरीज है, इसमें कितना प्रोटीन है, इतना कार्बोहाइड्रेट है, इतना फैट है, ऐसे सोच के नहीं खाना चाहिए, बल्कि उसका स्वाद लेके खाना चाहिए. जैसे कि कलरफुल कलर्स देखो, उसका टेस्ट देखो और वो खाना चाहिए. और वो सेंसिबली खाओ मतलब क्या है, फ्रेश खाना खाइए. जैसे कि पैकेज कुछ फूड लाया है, जैसे कि चिप्स रहता है या कोई भी आजकल रेडी पैकेट्स बहुत सारे मिलते हैं, तो डोंट ईट दैट पैकेज फूड, ईट फ्रेश फूड. और थर्ड है सीजनल. सीजनल मतलब क्या है, जैसे कि ज्वार जो है हमने समर में खाना चाहिए और बाजरा जो है विंटर में खाना चाहिए. जो सीजन में जो चीज़ें अपने आजू बाजू में मिल रही है वो हमने खानी चाहिए. हमें रोज मल्टीग्रेन ब्रेड्स खाने की ज़रूरत नहीं है कि सब कुछ एक ही साथ मिल जाएगा. सीजन वाइज जो आता है उसे प्रीफर करना चाहिए. तो हमें फूड कैसा, गुड हेल्थ के लिए पहला क्या है, फूड तो लोकल होना चाहिए, सीजनल होना चाहिए और ट्रेडिशनल होना चाहिए. सेकेंड, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जो कि कम इसमें लगते हैं हमें क्वांटिटी में, बट वो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट भी रहते हैं. जैसे कि विटामिन, हमने सुना है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये 5-6 टाइप के विटामिन होते हैं. वो हमें अपने वेजिटेबल, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स जैसे कि सोयाबीन सीड है, ऐसे पंपकिन सीड है, इसमें से मिलता है. सेकेंड है मिनरल्स. मिनरल्स में बहुत सारे रहते हैं, जैसे आयरन है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीज, जिंक. ये सब न्यूट्रिएंट्स जो है वो हर एक फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, स्प्राउट्स में एक थोड़े क्वांटिटी में रहते हैं.
जैसे कि आयरन जो है वो स्पेसिफिकली हमें गुड़ जो रहता है, गुड़ या फिर डेट्स है उसमें से मिलता है, ग्रीन वेजिटेबल्स में से मिलता है। कैल्शियम जो है वो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स में ज़्यादा रहता है, अदर एग्स में रहता है। फिर कुछ फ्रूट्स है जैसे कि कस्टर्ड एप्पल है, उसमें भी कैल्शियम रहता है। सोडियम जो है वो स्पेसिफिकली सॉल्ट में से मिलता है हमें। तो ये जो बाकी सब है न्यूट्रिएंट्स, वो जैसे कि योगर्ट है, और सिर्फ विटामिन डी है वो स्पेसिफिक हमें सनलाइट से मिलता है। बट बाकी सब न्यूट्रिएंट्स अगर हम ठीक से खाना खा रहे हैं तो हमें फूड में से मिल सकते हैं। बट अगर हम खाना नहीं खा पा रहे, जैसे कि ओल्ड एज है या कोई डायबिटीज़ है, हमें हार्ट प्रॉब्लम है, कि जहाँ पे हम इतना खाना नहीं खा सकते जितना खाना चाहिए, या फिर बच्चे भी रहते हैं जिनका ग्रोइंग एज रहता है, तो हमें टाइम टू टाइम कैल्शियम सप्लीमेंट्स, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स ले लेने चाहिए। एक गोली रहती है, हम सोचते हैं गोली की आदत लग जाती है, बट बहुत सारी गोलियां ऐसी भी रहती है जो कि स्पेसिफिक आपको न्यूट्रिएंट्स देके बहुत सारे डिसीजेस से आपको बचाती है। जैसे बच्चों का ग्रोइंग एज रहता है 8 ईयर्स टू 12-14 ईयर्स, उस एज में अगर उनका स्पेसिफिक मसल बिल्डअप, बोन बिल्डअप नहीं हुआ तो आगे चल के वो वीक रहते हैं। तो एट दैट टाइम अगर आप डाइट में से उनको नहीं खिला पा रहे हो तो कैल्शियम सप्लीमेंट्स देने में कोई भी हरकत नहीं है, जैसे कि मल्टीविटामिन और कैल्शियम। अदरवाइज आपको उनको उतना स्पेसिफिक डाइट के लिए कंट्रोल कराना ही पड़ेगा। कंट्रोल इन द सेंस खिलाना नहीं, ऐसा नहीं है, बट कुछ चीज़ें हैं जो अच्छी नहीं है वो अवॉइड करनी पड़ती है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक व्हाट शुड बी एग्जैक्टली, अभी ये तो आपको बेसिक बता दिया, बट कितना खाना चाहिए। तो 50% जो रहता है वो हमारे प्लेट में जो है 50% शुड बी राइस, रोटी, भाकरी और ज्वारी, जो भी भाकरी पोड़ी ले रहे हैं हम वो होना चाहिए। 35% शुड बी प्रोटीन लाइक दाल, मीट, वेजिटेबल और फ्रूट्स होने चाहिए। एंड 15% जो कि हमें होना चाहिए डाइट में, जैसे पिकल है, सैलड है, कर्ड है, पापड़ है, ये चीज़ें, चटनी रहती है जैसे शेंगदाने की, जवस की, कारले की, ये चीज़ें भी अपने डाइट में होनी चाहिए। तो एक मैं आइडियल मील प्लान बताती हूँ। जैसे कि हमने हमारा डे जो है, स्टार्ट योर डे विद अ फ्रूट और ड्राई फ्रूट, डोंट स्टार्ट विद टी और कॉफ़ी। और यू सम पीपल लाइक कि डे हम 12 बजे तक कुछ खाते ही नहीं है। फटाफट मत खाइए, आप खाना प्रॉपर च्यू करके देखिए कि कौन सी सब्जी है, कौन सी रोटी है, कौन सी दाल बनी है, क्या है, ये सब चेक करके आराम से खाना खाना है। ये बच्चे नहीं, बड़ों में भी है। जैसे कि आज कहीं ऑफिस से आए हैं या बाहर से आए, फास्ट खाना खाए, वापस कहीं तो जाना है, तो आराम से 10 मिनट हम खाने के लिए आराम से ही निकालने हैं। सेकेंड थिंग, अवॉइड स्ट्रेस बाई ईटिंग। कुछ तो भी दिमाग में स्ट्रेस है, इधर का है, एग्जाम, बच्चों के लिए एग्जाम का रहता है या बाहर का रहता है, कोई भी एक अनअवॉइडेबल स्ट्रेस रहता है, बट वो स्ट्रेस आपको पर्टिकुलरली खाना खाते वक्त अवॉइड ही करना है। थर्ड थिंग, लिसन टू योर बॉडी। बहुत बार ऐसे होता है कि हमें पसंद रहती है चीज़ इसलिए हम खा लेते हैं, बट लिसन कि आपको उसकी ज़रूरत है क्या, तो ही वो खाना खाना है। बहुत बार ऐसे होता है कि हम बाहर से आते हैं, हमको लगता है बहुत भूख लगी है, बट एक्चुअल में 1 मिनट वेट करिए कि 1 गिलास पानी पीजिए, शायद आपको प्यास लगी है, और जैसे ही आप पानी पीते हो आप यू आर ओके, मतलब यू आर थर्स्टी, यू आर नॉट हंग्री। तो लिसन टू योर बॉडी। एंड फोर्थ थिंग इज, ईट अर्ली, ईट ऑफन। जैसे कि ब्रेकफास्ट है, जल्दी लेना है मॉर्निंग में और अच्छे से लेना है। लंच है वो ब्रेकफास्ट से थोड़ा कम होना चाहिए, बट टाइम पे होना चाहिए। और 4 PM should be something there for snacks, either fruits or some snacks. And even in the evening, dinner should be early. जैसे सोने के 2 से 3 घंटे पहले डिनर होना चाहिए। तो ईट अर्ली एंड ईट ऑफन, थोड़ी थोड़ी देर में, 2 घंटे में कुछ तो खाने की आदत रहती है। क्योंकि जनरली पेरेंट्स की ये कंप्लेंट रहती है कि बच्चे को इतना टाइम ही नहीं रहता है कि वो इतना सब कुछ खा पाए। अगर आप उनको हर 2 घंटे में कुछ देते रहेंगे तो बराबर सब चीज़ें बॉडी में जाएंगी जो उनको ज़रूरी है। हाँ, अगर आप कुछ नहीं दे रहे हैं तो वो बंच करते हैं। जैसे आप देखते हैं बच्चे खुद ही आके चिप्स खा लेते हैं, ये खा लेते हैं, वो उनको भूख लगती है, सिर्फ हमें वो ध्यान रखना है कि वो क्या खा रहे हैं। तो ईट अर्ली, ईट ऑफन।